बात है। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 7th का जो चैप्टर 2 है बहुत ही इजी है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो एक बेसिक वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 99% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको चैप्टर का नेम क्लियर ही होगा। चैप्टर का नेम क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, अब मैम फ्रैक्शन क्या होती है? अब कई बच्चों ने तो ये पहले पढ़ के आए होंगे क्योंकि 7th क्लास का चैप्टर है, तो 4th 5th 6th 3rd यहाँ में सब में फ्रैक्शन आप लोगों ने सुनी ही होगी। फिर भी एक बार बेसिक बताती हूँ, मैं सब चीज़ों का बेसिक लेते हुए चलेंगे और आप लोगों को नो डाउट बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रैक्शन का मतलब सिंपल होता क्या है, जैसे हमारे पास एक यहाँ पर मान लीजिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 3 खाने हैं। ठीक है, 3 खानों में से ये एक खाना जो है इसमें कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सामान रखा हुआ है और ये जो पूरा जितना खाना है, तो हमें अगर ये बोलना है कि इस बॉक्स में कितने खानों में सामान है, तो कितने खानों में सामान है तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 जो बॉक्स है वो फिल हो रखा है। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो फिलअप वाला है और जो 3 है वो टोटल वाला है। तो फ्रैक्शन हम कब बताते हैं? जब हम किसी चीज़ के अंदर से उसका थोड़ा पार्ट जब हम निकालते हैं तो उससे फ्रैक्शन बनती है। ठीक है बेटा, ओके, समझ आया आप लोगों को? एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर अगर आप लोगों का एक ये पार्ट फिल है और एक ये पार्ट फिल है। अब मैं आपको ये बोलूँगी कि बच्चे आप लोगों को जो फिल पार्ट है उसकी फ्रैक्शन बतानी है, फिल पार्ट की फ्रैक्शन बतानी है। तो क्या बोलेगे आप लोग? क्या बोलोगे? फिल पार्ट की फ्रैक्शन क्या होती है मैम? जो फिल पार्ट है वो ऊपर आएगा और जो टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे आएंगे, तो वो फ्रैक्शन होगी। इस सर्कल का कितना पार्ट फिल हो रखा है तो वो हम फ्रैक्शन में बताएंगे। ये तो नहीं बोलेंगे कि 2 पार्ट फिल हो रखा है, नहीं, हम इसको फ्रैक्शन में बताएंगे। तो फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? जो टोटल पार्ट हैं वो नीचे आएंगे। टोटल पार्ट कितने हैं? 4 हैं। और फिल कितने हो रखे हैं? 2 हैं। तो हमारी फिल पार्ट की फ्रैक्शन कितनी आई? 2/4। ठीक है, समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 10 पीपल हैं, 10 पीपल हैं हमारे एक घर में। ठीक है, और उसके अंदर से 8 जो हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक है, 8 जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो हमें फ्रैक्शन बतानी है गर्ल्स की, हमें फ्रैक्शन बतानी है गर्ल्स की। तो गर्ल्स की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? गर्ल्स की फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल गर्ल्स कितनी हैं? अब 8 अगर बॉयज़ हैं तो बाकी तो गर्ल्स हुई ना, तो गर्ल्स कितनी हैं? 2 हैं। और नीचे क्या आता है? टोटल आता है। तो टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग तो 10 हैं। तो गर्ल्स की फ्रैक्शन कितनी हुई? 2/10। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं बोल दूं कि बॉयज़ की फ्रैक्शन बतानी है, बस फ्रैक्शन जिसकी पूछी है वो ऊपर और टोटल वाली वैल्यू नीचे। तो बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं मैम 8 और टोटल कितने हैं? 10। तो बॉयज़ की फ्रैक्शन आई 8/10। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैम एकदम क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कि डेसिमल। डेसिमल क्या होता है मैम? तो डेसिमल बोलते हैं बच्चे पॉइंट को। सिंपल, अगर मैंने एक नंबर लिखा 46.7, तो जो ये इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है इसको ही बोला जाता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का मतलब सिंपल पॉइंट, बस इतना याद रखना है। ठीक, अब डेसिमल जो है इसके आगे जो कुछ टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप की होती हैं? तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन मेजर अगर देखा जाए तो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना 1/4। तो अब 1/4 लिखा है तो ये 1 है और ये 4 है, इसको भी तो कुछ बोलते होंगे, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? जो 1 है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर, जो 4 है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। डी मतलब डाउन, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर कैसे पता लगेगा? और हिंदी में अगर बात करें तो अंश और हर बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो अब फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? प्रॉपर कर रहे हैं हम। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा
छोटा हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ 3 ही मेजर फ्रैक्शंस होती हैं इस चैप्टर में, वही काम आएंगी, तो इसलिए मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैम ये होगा कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, लाइक 10/4। तो ये क्या हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं छोटी छोटी ट्रिक्स की अगर बात करूँ तो ट्रिक आपको याद रखनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में याद रखना है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर है, डी का मतलब डाउन, तो डी का मतलब डिनोमिनेटर, तो डाउन मतलब होता है नीचे, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर में देख रख सकते हो आप लोग, आई आ रहा है ना, आई को आपने डिनोट करना है आईफोन से। ठीक है, आई को डिनोट करना है आईफोन से। भाई हमारे पास तो आईफोन है। अब आईफोन कैसा आता है? महंगा आता है। उसमें कितने पैसों की ज़रूरत होती है? उसमें तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा मतलब बड़ी है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखना है। इम आई से शुरू हो रहा है और आई से आईफोन होता है। आईफोन बहुत महंगा होता है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो जब ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है तो वो इम्प्रॉपर हुई, और जब छोटी वैल्यू हुई तो वो प्रॉपर हुई। अपोजिट तो हम कर ही लेंगे, है ना, सिंपल सी बात। चलो ये खत्म हुआ टॉपिक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो सुना है। अब मिक्स्ड का मतलब होता है जब फ्रैक्शन आपके पास ये है और आपके पास साथ में एक और नंबर ऐड हो गया। यहाँ पर 3 नंबर्स ऐड हो गए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो थे ही, साथ में एक और ये 2 भी ऐड हो गया। तो जब 3 नंबर ऐड हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत आसान होती है। बस ऐसी आपको 3 नंबर्स में आपको दिख रही होगी, 2 4/6, 1 2/3, कुछ भी हो सकते हैं, बस 3 नंबर्स होंगे साथ में, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग। ठीक है, कन्वर्टिंग किस किस की होती है? कन्वर्टिंग होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में हम कैसे जाएंगे? मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में जाने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, जैसे हमने बोला 2 1/3। ठीक है, तो बहुत इजी। कैसे करना है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 6 + 1 7, तो क्या आ गया? 7 और ये 3 का वापस सेम 3, तो 7/3 इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? यहाँ पर देख सकते हो, ये बड़ी है ना, तो इसी से पता लगता है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे जाके देखें कि इसमें देखो, अब हमें मिक्स तो सीख लिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे बनता है। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी ना रहे। जैसे हम लोगों ने लिया 3 2/6। अब इसको कैसे करेंगे? हाँ मैम, अभी आपने बताया नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 3 इज़ 18, 18 के बाद ऊपर वाले में हमें इसको प्लस कर देना होता है, 18 + 2 20, तो ये बना 20, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे मैम यही सेम वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर 6, तो 20/6 क्या बना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई इसकी 20/6। ठीक है, तो ये तो रही बात मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने की। अब हमें इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाना है। हाँ मैम, ये कैसे होगा? अब हमने लिखा 2/6, तो 2/6 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें तो 3 वाली फ्रैक्शन चाहिए। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहिए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कैसे करना है? जो ऊपर नंबर है उसको हमें अंदर लिखना है डिवाइड में, ठीक है, और 6 को हमें लिखना है बाहर। अब 6 के टेबल में 20 आता है? नहीं मैम, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? उससे छोटा 18 आता है। 6 3 18, अब हमें माइनस करके क्या आ गया? 2। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगी? जो ये 3 है, 3 के साथ में आपको यहाँ लाइन डाल देनी है। जो 2 है, 2 नीचे से जाके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और जो 6 है वो यहाँ पर आकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला रिमाइंडर बचा वो ऊपर चला जाता है, और जो इधर वाला डिवाइज़र है वो यहाँ पर आके नीचे आ जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको जब खोलोगे तो ये सेम वही बनेगा। देखो, इसको खोलूँगी अगर मैं, 6 3 18, मल्टीप्लाई करा 18 + 2 20, तो क्या बना? 20/6, और 20/6 हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, सेम सेम आ रहा है ना। तो एक एग्जांपल और करते हैं ताकि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो। लाइक अगर मैंने लिखा है 19/2, अब हमें इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है, तो 19/2 की क्या करना है? 19 को सबसे पहले मैम स्टेप था अंदर लिखना है, और 2 को बाहर लिखना है। अब 19 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है मैम? 18 आता है। 2 9
18, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब इसको हमें कैसे लिखना है, 9 को तो 9 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जो नीचे वाला 1 है वो ऊपर चला जाएगा मतलब यहाँ पे, और जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बना 9 1/2। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 19, तो ये बना 19/2 जो कि हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आया? तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एडिशन इन फ्रैक्शन। एडिशन इन फ्रैक्शन, एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, तो हम सब करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले एडिशन। एडिशन कैसे पता लगेगा कि अब एडिशन करना है हमें फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं अब ये कैसे करना है, 3/4 + 1/4 ये करा हमने। ठीक है, अब हमें ये दोनों फ्रैक्शन में आए हैं, हमें इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर देखने हैं। अब नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर क्या हैं, ये तो सेम है, और जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। ठीक है, दोनों नीचे सेम आ रहे हैं तो लाइक फ्रैक्शन है। ये सबसे सिंपल है, हमें इसमें क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को प्लस करना है, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। 3 + 1 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का 4। ठीक है, ये बहुत ईजी होती है। एक और एग्जाम्पल हम अगर लें, जैसे मैंने बोला 4/9 + 1/9। अब फिर से नीचे में दोनों सेम है तो सिंपल ऊपर वालों को ऐड करा, 4 + 1 5 और 9 का 9, तो ये बन गया 5/9। ठीक है, समझ आया? ये हमने सिंपल क्यों किया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम थे। ओके, अब मैम अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाएँ तो हम क्या करेंगे, 2/3 + 1/5। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर आ गए हैं तो अब ये डिफरेंट है, यहाँ पे तो सेम है नहीं, तो हमें कैसे करना है, तो हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब कि हमें दोनों में नीचे सेम सेम बनाना है। अब सेम सेम मैम कैसे बनेगा, सेम सेम बनाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना है। अब आप लोगों को अगर एलसीएम लेना आता हो तो एलसीएम लेते हैं 3 और 5 यूँ करके। 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा तो 3 5 ज़ा 15, तो एलसीएम कितना आ गया 15। ठीक है, तो मतलब हमें नीचे दोनों में 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से देख लेते हैं यही क्वेश्चन, 2/3 + 1/5। अब 15 बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल 2/3 में नीचे 15 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 5 से, ऊपर भी किससे करेंगे 5 से, तो आंसर आ गया 10। 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15, ये तो बना 10/15। अब 1/5 में भी हमें नीचे 15 बनाना है, नीचे किससे करेंगे 3 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। अब देखो आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया। दोनों के आंसर्स को हमें यहाँ लिख लेना है। इसका आंसर आया 10/15 ये वाला, और इसका आंसर आया 3/15 ये वाला। अब दोनों में सेम सेम आया, जब दोनों में सेम आ जाता है तो हम सिंपल प्लस कर देते हैं। 10 + 3 13, और 13 बाय नीचे आ जाएगा 15, तो सिंपल आंसर आया 13/15। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, तो इसको हमें सेम करना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो सिंपल यही था कि दोनों में हमें शो करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1/3 + 2/4, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम लेने के लिए मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि दोनों में से, जैसे यहाँ 3 और 4 का एलसीएम लेना है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 4 है, तो हम 4 का टेबल काउंट करेंगे और एलसीएम वो होता है जो दोनों के टेबल में आए। 4 1 ज़ा 4, 4 3 के टेबल में आता है, नहीं मैम नहीं आता। 4 2 ज़ा 8, 8 3 के टेबल में आता है, नहीं मैम नहीं आता। 4 3 ज़ा 12, 12 3 के टेबल में आता है, हाँ जी मैम आता है। तो 12 जो है इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, इस तरीके से करो। स्मार्ट बच्चे बनना है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे स्मार्ट हैं, तो आप लोगों को स्मार्ट ही रहना है। अब 12 एलसीएम आ गया, हमें कैसे करना है इसको सिंपल सॉल्व कैसे करना है। एक लाइन डाली, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 12। ठीक है, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है मैम 4 पे आता है। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4, उसके बाद प्लस का साइन, सेम प्लस का साइन आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है मैम 3 पे आता है, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 + 4 10 एंड अपॉन में
12। तो ये एक और सिंपल मेथड है। ये एक बार आपको ट्रिकी सा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, एक बार इसी मेथड से और कर लेते हैं। इस बार हम माइनस वाला लेते हैं, 3/4 माइनस 1/6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहली चीज़, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मैंने अभी बोला टेबल लेके कर सकते हो। 6 1 6, 6 दोनों के टेबल में नहीं आता, ना 4 में आता है। 6 2 12, 12 4 में आता है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इनका 12 हो गया। तो अब हमें करना है, नीचे लिया 12, अब माइनस का साइन है तो माइनस करना है, याद रखिएगा। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, डिवाइड करना है। 4 3 12 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 और 3 को करेंगे 3 से, 3 3 9 माइनस 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 2 पे आता है। 6 2 12, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 9 में से 2 गया 7 और अपॉन में 12, तो ये क्या बना 7/12। ठीक है, तो आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शन में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है मैम, इसमें होता है जैसे मैंने लिखा 4 × 2/3। ठीक है, 4 × 2/3। अब हमें इसमें देखना कैसे है, मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं। अभी आप देखो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हैं इनमें कुछ कट हो रहा है। 3 के टेबल से 2 कट हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 के टेबल से 4 कट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें सिंपल करना है, 4 2 8 एंड 3 का 3, सिंपल, बात ख़त्म। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/8 × 4/3। अब देखो यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से कुछ कट हो रहा है। 8 से 2 या 4 देखो, 3 से 2 या 4 देखो। हाँ मैम, 4 और 8 तो आते हैं, वो तो कट हो सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8। अब ये 2 और ये 2 भी कट सकता है। 2 1 2, 2 1 2। सो क्या करेंगे अब हम, 1 1 1 एंड 3 1 3। सो आंसर कितना आया, 1/3। ठीक है, अगर कुछ कट हो सकता है तो कट करना है, और अदरवाइज ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल। एक और देख लेते हैं, अगर मैंने लिखा 24 × 1/2। अब मैम 2 से या तो 1 कट हो सकता है या 2 से 24। हाँ, 2 से 24 हो सकता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 12। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 12, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन में मैम कैसे करना है, डिवीजन कैसे करनी है अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन आ जाती है तो इसके अंदर हमें करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 2/4 साइन ऑफ डिवीजन 1/4। ठीक है, तो ये डिवीजन का साइन है। अब इसके अंदर एक छोटा सा रूल होता है, वो होता है कि ये जो डिवीजन का साइन है इसका हम मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, और जो इसके आगे वाली टर्म है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मैम रेसिप्रोकल, ये तो नया वर्ड है, अब इसे क्या बोला जाता है, ये क्या है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का सिंपल मतलब उल्टा। क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब, उल्टा कर देते हैं। तो जो ये 1/4 है ये यहाँ पर आके 4/1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैंने लिखा 2/4 डिवीजन 1/4। अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, 2/4 डिवीजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, और जो ये वाली टर्म है ये यहाँ पर आके हो जाएगी उल्टी, 4/1। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ मैम 4 से 4 कटता हुआ दिख रहा है, तो 4 से 4 कट गया, 4 1 4, 4 1 4, बस। अब तो कुछ भी नहीं कट रहा, सिंपल, 2 1 2 और 1 1 1। सो आंसर कितना आ गया, 2/1। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 डिवाइड 2/8। ठीक है, 4 डिवाइड 2/8। अब बच्चे सोचते हैं कि यार इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, मैम ने तो फ्रैक्शन वाला बताया था। तो फ्रैक्शन वाला बताया था तो बेटा जब नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब नीचे 1 होता है, सिंपल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपको एक सिंपल मतलब नंबर दिखे तो नीचे कुछ ना हो तो नीचे उसका मतलब 1 समझना है। तो अब इसको भी वैसे ही करना है, 4/1। अब ये जो डिवीजन का साइन है किसका बन जाएगा, मैम मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा, और जो ये 2/8 है ये क्या हो जाएगा, 8/2। हमेशा आपको पीछे वाला नंबर ही रेसिप्रोकल करना है, आगे वाला नहीं करना है। ठीक है, तो ये बना 8/2। कटिंग कर दीजिए फिर से, 2 1 2, 2 2 4, सिंपल। 2 8 16 और 1 1 1, सिंपल। ठीक है, ओके।
एक और क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाता है, अगर यहाँ पर 1/2 हो जाए और यहाँ पर डिवीजन डाल के 8 हो जाए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने वही बोला है, इसका मतलब 1 है। तो अब इसको भी सिंपल करेंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन और 1/8 का बन जाएगा 8/1। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सिंपल। 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, सो आंसर विल बी 4/1। ठीक है, ओके, समझ आया आप लोगों को? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आगे एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को उसको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, अब इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब सिंपल मैम हमने शुरू में करा ही, जब किसी में पॉइंट लगा होता है तो उसको डेसिमल बोलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल में भी होता है, उसमें कैसे करना है हमें? तो देखो आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। जब हमें, जैसे हमने लिखा 4.5, ये जो फॉर्म है ये होती है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, हमें डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। फ्रैक्शन मतलब अपॉन वाली फॉर्म बनानी है। तो अपॉन वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, 4/45 है, 4.5 का क्या बनेगा 45। और जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये बन गई फ्रैक्शन फॉर्म। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/56, ये है डेसिमल फॉर्म। इसकी हमें फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट तो हट जाएगा 256 और अपॉन में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये बन गई डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एक और ले लेते हैं 1/008। तो अब ये क्या बनेगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, 1008 एंड अपॉन में कितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, 3 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, सो 1 2 3, सो ये बन गया 1000। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में जाना। अब डेसिमल में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, लाइक हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4.5 × 10, ये क्वेश्चन आया। चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल आपको पहले जहाँ भी डेसिमल दिखे आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब 45/10 है ना, और इनटू में 10 आ गया। अब देखिए 10 से क्या कर सकता है, नीचे वाले 10 से, इस 10 से या तो ये कर सकता है या ये कर सकता है, तो क्या कट रहा है 10 से 10 कट रहा है मैम, तो 10 से 10 कट गया, सिंपल। आंसर क्या आया, इट्स 45। ठीक है, सो आंसर कितना आया 45। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। एक और देख लेते हैं, जितनी भी मुश्किल आ जाए सिर्फ आपको डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। मैंने लिखा 2.5 अपॉन में 1.0, ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब मैम ये तो 2 मल्टीप्लाई आ गए, तो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई आए, 2.5 है, 2.5 का मतलब 25/10, क्योंकि नीचे एक डिजिट के बाद 0 है, इनटू 1.0 का मतलब क्या हो जाता है 1 अपॉन में फिर एक डिजिट के बाद है 10, सिंपल। अब देखो 10 से ना 25 कट सकता है, ना इस 10 से ये 1 कट सकता है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100। अब ये क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन से हमें उल्टा डेसिमल फॉर्म में जाना है तो क्या करना होगा, ये मैंने आपको नहीं बताया। 25/100 ये है फ्रैक्शन फॉर्म। हमें फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना है उल्टा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल। यहाँ क्या है 25, तो यहाँ हमें लिखना है 25, नीचे कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो हमें पीछे से काउंट करना है 2, कितना हो जाएगा 1 2, तो पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ पे, सो यहाँ पॉइंट आएगी तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.25। ठीक है, एक और अगर मैं देखूँ, जैसे 5.6, सॉरी ये तो मैंने फ्रैक्शन लिख दी, डेसिमल 576 अपॉन में 10। अब ये कैसे लिखेंगे मैम, इसको लिखने के लिए हमें पहले 576 लिखना होगा, और पॉइंट कहाँ पर आएगी, नीचे एक 0 है, तो पीछे से हम एक डिजिट काउंट करेंगे, सो एक डिजिट मतलब 6, और यहाँ पर पॉइंट, सो आंसर आया 57.6। ठीक है, ओके। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सिंपल उसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है और कटिंग करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चे, ओके। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 3.50 इंटू में 2.00, ये लिखा मैंने। अब ये तो बहुत सारे 0 हैं, कैसे करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ इसकी, 350 अपॉन में 100 इंटू 2.00 है, तो 2 तो लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अपॉन पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने हैं 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 0। ठीक है, तो ये सिंपल बना 2 अपॉन में 100। अब देखो कुछ कट हो रहा है,
हाँ जी मैम, ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो सकता है और हमें कुछ नहीं कटना, सिर्फ 0 0 काटने हैं बस, और कोई ज़ीरो नहीं बचे। तो 35 2 ज़ा 70, और नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये बना हमारे पास 70/1000। अब इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे बनेगी अभी हमने सीखी है। 70 यहाँ लिखेंगे, नीचे 3 ज़ीरो हैं तो पीछे से 3 डिजिट काउंट कैसे करेंगे, 1 2, तीसरा डिजिट तो मैम है ही नहीं, हम कैसे लगाएं, तो तीसरे डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दो और फिर यहाँ पर पॉइंट, रूल बन गया ना, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, और यहाँ पर खाली स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 2.7 मतलब 0.070। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया आप लोगों को, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक सबसे ज़्यादा लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है, दैट इज़ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है मैम, कन्वर्जन का मतलब सिंपल, क्या चीज़ करनी है हमें, जैसे हमें लिखा है 5 kg, हमें 5 kg को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है। तो इसमें डेसिमल में लास्ट एक्सरसाइज में कन्वर्जन भी है, तो वो भी सीख लेते हैं। हमेशा याद रखना, एक ये मेरे पास छोटा बच्चा है और ये मेरे पास एक बड़ा बच्चा है। तो छोटा बच्चा जब बड़े के पास जाता है तो बड़ा उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, और जब बड़ा छोटे के पास जाता है तो छोटा उसको मल्टीप्लाई कर देता है। मैंने करवा रखा है ना, छोटा बड़े के पास जाता है तो बड़ा उसको मार मार के धुलाई करके डिवाइड करेगा अलग अलग पार्ट्स में, और बड़ा छोटे पे जाता है तो छोटा तो बेचारा डिवाइड नहीं कर सकता, वो तो मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी बोल देगा उसको, है ना। तो सिंपल। अब इसमें हमें कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ऐसे ही 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। सिर्फ इतना याद कर लो, इस चैप्टर के लिए इनफ है। ठीक है, सिर्फ इतना बस। तो अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, केजी और ग्राम में से कौन बड़ा है, केजी बड़ा है। मीटर और सेंटीमीटर में से कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है। किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 378 ग्राम को हमें करना है केजी में। अब देखो छोटा है, अब ग्राम तो छोटा है, केजी बड़ा है, छोटा किसके पास जा रहा है, बड़े के पास जा रहा है, तो बड़ा उसको फिर धुलाई करेगा और मार मार के डिवाइड कर देगा। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो 378 और डिवाइड में 1000 आ जाएगा नीचे, तो नीचे कितने ज़ीरो हुए, 3, 1 2 3, तो डेसिमल फॉर्म क्या आ गई, 378 लिखा, 1 2 3 और पॉइंट यहाँ पे। सो आंसर आया 0.378। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक मैंने लिखा कि क्वेश्चन आया है 4 रुपये और 428 पैसे, इसको हमें चेंज करना है रुपीज़ में, इसको हमें चेंज करना है रुपीज़ में। तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, रुपीज़ में चेंज करने के लिए, ये तो पहले से ही रुपीज़ में है, तो 4 रुपीज़ का तो 4 रुपीज़ ऐसे ही लिख देंगे हम। अब हमें चेंज करना है इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, 428। अब पैसे है, पैसे से हमें जाना है रुपीज़ में। रुपीज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़े में नीचे आ जाएगा 100 अपॉन में, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। और नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 1 2, सो ये क्या आया 4.28। तो ये क्या आ गए, दोनों रुपीज़ आ गए, ये आया 4 रुपीज़ प्लस में 4.28, ये भी रुपीज़। बस अब हमें सिंपल ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए 4.28 4.00 ऐसे करना है। ठीक है, 8 2 और 8। मैम ये आपने एडिशन कैसे करा, तो ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ये छोटे से बड़े वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप कि सब कुछ आपको अब समझ आ गया होगा, जितने हमने पार्ट्स कर लिए हैं, जितनी हमने चीज़ें कर ली हैं। अब थोड़ा सा आप मुझे, जब वीडियो ख़त्म हो जाए, लास्ट तक बने ही हुए हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा आंसर दे दीजिएगा कमेंट के अंदर। आंसर में क्या दोगे आप लोग मुझे, सबसे पहले तो फ्रैक्शन के टाइप कौन से होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप कौन से होते हैं, और 37888 अपॉन में 1000, इसकी मुझे आपको डेसिमल फॉर्म देनी है, क्या होगी। ठीक है,
इसकी मुझे आपको डेसिमल फॉर्म देनी है, क्या होगी। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। चलिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।